हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमने शुरू करना है हमारी एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इन पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है। मतलब दो लगातार जो पॉजिटिव इंटीजर है उनका प्रोडक्ट कितना है 306। हमने वो इंटीजर्स क्या करने हैं, पता करनी है, ठीक है। क्योंकि हमें इंटीजर्स पता नहीं तो हम इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास क्या हो गया एक्स। हमने लिखना है सेकंड पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हमारा ये कॉन्सिक्यूटिव है, लगातार है, तो अगला क्या होगा एक्स प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो हमारे पॉजिटिव दोनों हमारे पास जो इंटीजर है, इंटीजर 1 और इंटीजर 2, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है 306 के इक्वल है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स को एक्स किया एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से किया एक्स इक्वल टू 306। ये 306 लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब हमने इनके बनाने हैं, सॉल्व करना है। तो पहली टर्म को हम लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे 306। अब हम यहाँ पे 306 के क्या बनाएंगे फैक्टर। 2 के टेबल में 1 5 3, अब यहाँ 5 3 के टेबल में आएगा 51, फिर 3 के टेबल में 17, ठीक है। अब 17 तो जाता नहीं, अब इसके फैक्टर करेंगे 3 2 6, 6 3 18। अगर हम 18 इंटू 17, हमारे पास कितना आ गया 306, और 18 में से 17 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो इसके हम क्या बनाएंगे फैक्टर, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे x बड़ा है तो इसका 18 पॉजिटिवली है। इन दोनों में से क्या कॉमन है x प्लस 18, और इन दोनों में से क्या कॉमन है 17, x प्लस 18 इक्वल टू 0। आपने ये ध्यान रखना है जो टर्म हमारी फर्स्ट ब्रैकेट में बन गई वही टर्म हमारी सेकंड ब्रैकेट में बननी चाहिए। तो ये हमारे x माइनस 17, x प्लस 18 इक्वल टू 0, x माइनस 17 इक्वल टू 0 और x प्लस 18 इक्वल टू 0। ये माइनस के 17 राइट हैंड साइड जाके हो गए प्लस के, ये हो गया हमारे पास माइनस का। क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए हम इसको निग्लेक्ट करते हैं। देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या आ गया 17, और सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि हमने एक प्लस करना, आंसर आ गया 80, ओके। हाँ जी स्टूडेंट, हमने क्या करना है अब एक्सरसाइज 4.1 के सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी फाइंड टू फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज। मतलब रोहन की जो मदर है उससे 26 साल बड़ी है, और रोहन और उसकी मदर की जो एज का प्रोडक्ट है आज से 3 साल बाद, फ्रॉम नाउ मतलब आज से 3 साल बाद उनकी जो एजिस का प्रोडक्ट है वो कितना 360 है। तो हमने रोहन की प्रेजेंट एज क्या करनी है, पता करनी है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले लेट रोहन प्रेजेंट एज। रोहन की प्रेजेंट एज को हम क्या लेंगे एक्स। रोहन मदर एज, रोहन की मदर एज उसके 26 साल बड़ी है तो x प्लस 26 ईयर, ठीक है। उसके हम लिखेंगे फ्रॉम 3 ईयर्स नाउ। 3 ईयर्स के बाद रोहन की एज क्या है, रोहन एज 3 साल बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी x प्लस 3 ईयर, और रोहन मदर एज 3 साल बाद उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी हमारे पास x प्लस 26 प्लस 3 मीन्स कितने हो जाएगी x प्लस 29 ईयर, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है कि रोहन की जो 3 साल बाद एज है और रोहन की मदर की जो 3 साल की बाद एज है, दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है 360 के इक्वल है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 29x, फिर 3 को दोनों से मल्टीप्लाई 3x 87 इक्वल टू 360। 29 भी प्लस किया, 3 भी प्लस किया, ये कितने हो गए हमारे प्लस 32x प्लस 87 इक्वल टू 360। ये 360 लेफ्ट हैंड साइड आ गया हमारे पास क्या हो जाएंगे माइनस के,
ठीक है, तो हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या बनाना है 273 के फैक्टर। 3 के टेबल में 91, फिर ये हमारा जाएगा 7 के टेबल में ये, ठीक है, तो ये आ गया 3 7 21 और 13। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। देखो 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस के 7, 13 3 ज़ा 9 39, 39 में से 7 माइनस किया, हमारे पास क्या आ गया 32। ठीक है, तो हम इससे फैक्टर बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से पहले में से क्या कॉमन है x, तो हमारे पास बन गया x प्लस 39, फिर आगे 7 कॉमन है x प्लस 39 इक्वल टू 0। तो x प्लस 39 और x माइनस 7 इक्वल टू 0, x प्लस 39 इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई माइनस के 39, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 7, क्योंकि एज माइनस में नहीं होती इसलिए हम इसको निगलेक्ट करेंगे। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन हमारे पास कितनी है 7 ईयर, और रोहन मदर एज, रोहन की मदर की एज कितनी है x प्लस 26 थे ना, तो हमारे पास 7 प्लस 26 हो गया हमारे पास 33 ईयर। ओके।